हेलो एवरीवन। हम बात कर रहे थे फर्स्ट ग्रेड के सेकंड पेपर बायोलॉजी के बारे में, जिसमें हमने जो यूनिट नंबर फर्स्ट है टेक्सोनोमी वाली, उससे संबंधित क्वेश्चन है वो हम कर रहे थे। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सजीवों का अध्ययन व उनके परस्पर संबंधों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है। यानी कि सजीवों का जो अध्ययन है वो कहलाता है टैक्सोनॉमी, और अगर उनका परस्पर अध्ययन की अगर हम बात करें तो वो कहलाता है सिस्टमैटिक्स। यानी कि सजीवों का परस्पर जो अध्ययन है वो कहलाता है सिस्टमैटिक्स। इसके अंदर है वो टैक्सोनॉमी में हम बात करें तो इसके अंदर होगा आइडेंटिफिकेशन करना, नोमेनकल्चर करना और क्लासिफिकेशन करना। ये आते हैं तीनों टैक्सोनॉमी के अंदर। जबकि अगर हम इंटर रिलेशनशिप की अगर बात कर लें इन तीनों के साथ में, कहने का मतलब हुआ कि आइडेंटिफिकेशन करना, नोमेनकल्चर करना और क्लासिफिकेशन करने के अलावा अगर हम एक पॉइंट इंटर रिलेशनशिप का जो अध्ययन है वो करना है वो कहलाता है सिस्टमेटिक्स। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि टैक्सोनॉमी कैटेगरी का जो सही क्रम है वो क्या होगा। तो हमें पता है सबको कि सबसे पहले आता है किंगडम, फिर डिवीजन या फिर फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स और स्पीसीज। अब सब है वो इसी क्रम में है, वो इसको याद है वो कर ले। यानी कि सबसे जो बड़ा जो हो गया वो हो गया किंगडम, और सबसे छोटी हो जाएगी स्पीसीज। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स और स्पीसीज। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि जीवों का वह समूह है जो अपने समान संतति उत्पन्न करता है। तो ये हमें पता है कि अपने समान संतति उत्पन्न करना वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है स्पीसीज है, वो कहलाएगा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है। तो ये मैंने आपको बताया कि अगर हम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी की अगर बात करें तो ये हो गई स्पीसीज, हो गई स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी। अगर हमें लार्जेस्ट अगर पूछे तो ये मैंने आपको बताया कि जो लार्जेस्ट हो जाएगी वो हो जाएगी किंगडम। ये लो हमारा अगला ही क्वेश्चन आ गया है कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी है वो कौन है। तो वो हो जाएगा किंगडम है, वो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी है, वो है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्लांट टैक्सोनॉमी कैटेगरी का जो सही क्रम है। यानी इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो हमने सीधा क्वेश्चन किया था कि टैक्सोनॉमी जो कैटेगरी है उसका सही क्रम बोला था, लेकिन इसके अंदर है वो हम बात कर रहे हैं प्लांट टैक्सोनॉमी जो कैटेगरी है इसके सही क्रम के बारे में। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा किंगडम, फिर डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स और स्पीसीज। यानी कि जो एनिमल टैक्सोनॉमी है उसके अंदर डिवीजन के स्थान पर है वो क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा फाइलम। बाकी सब सेम है लेकिन इसके अंदर आ जाएगा फाइलम। तो हमारा जो प्लांट टैक्सोनॉमी का सही क्रम है वो हो गया किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स और स्पीसीज है, वो हो गया। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन कि एनिमल टैक्सोनॉमी कैटेगरी का है वो सही क्रम है वो क्या है। यहाँ पर टी है कि टैक्सोनॉमी का है वो सही क्रम क्या है। तो ये मैंने आपको बताया कि किंगडम,
जो डिवीजन के स्थान पर आ गया फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स और स्पीसीज। ये जीन्स आएगा पहले और बाद में आएगा स्पीसीज। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि स्पीसीज वर्ड किसने दिया, यानी कि जो स्पीसीज वर्ड है टेक्सोनोमी कैटेगरी के अंदर, वो ये वर्ड है वो किसके द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया था जॉन रे के द्वारा। ये जो वर्ड है वो दिया गया। जो ये क्वेश्चन बनाए गए हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो यूनिट नंबर फर्स्ट के, ये क्वेश्चन इस प्रकार से डिजाइन है वो मैंने किए हैं ताकि अगर हम चैप्टर है यूनिट वाइज है वो चैप्टर अगर हम नहीं भी पढ़ते हैं तो वो चैप्टर है वो उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो हल है वो हम कर लेंगे। और इसके साथ साथ ही है वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी है वो हमारे हल है वो होते जाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी क्लास की जो क्वेश्चन के बारे में। आज का हमारा 18 नंबर जो क्वेश्चन था ये हमने कर लिया है कि स्पीसीज जो वर्ड दिया था वो दिया था जॉन रे के द्वारा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज जो है वो किसको कहा जाता है, यानी कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है। स्पीसीज बायोलॉजिकल कंसेप्ट और स्पीसीज है वो किसको कहते हैं, वो कहते हैं मेयर को। बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज है वो मेयर को कहा जाता है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि न्यू सिस्टमेटिक शब्द का है वो प्रयोग है वो सबसे पहले है वो किसने किया, वो किया था जूलियन हर्सले ने। इस शब्द का जो प्रयोग है वो किया था, न्यू सिस्टमेटिक शब्द का प्रयोग। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि फाइलम की खोज किसके द्वारा है वो की गई। तो हमें पता है कि ये फाइलम है इसकी खोज करने वाला है टिकल और हर्सले। ये दोनों जो वैज्ञानिक है उन्होंने फाइलम की खोज है वो की। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि फाइलम वर्ड का जो प्रयोग है, यानी कि इसकी खोज करने वाले तो कौन थे, टिक्कल और हर्सले, जबकि जो फाइलम जो वर्ड है फाइलम वर्ड का प्रयोग है वो करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे क्यूवियर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का क्वेश्चन कि केरोलस लीनियस द्वारा लिखी गई पुस्तक का है वो क्या नाम है, यानी कि जो केरोलस लीनियस ने है वो पुस्तक लिखी सिस्टमा नेचुरी नामक जो बुक है वो है इन्होंने लिखी। आगे जो केरोलस लीनियस ने भी है वो और भी बुक है वो लिखी है। आगे क्वेश्चन टाइप है वो इस टाइप से ही है वो सारे डिजाइन किए गए हैं ताकि आपको जो बुक है सभी वैज्ञानिकों की एक साथ है वो मिल सके और आप है वो अच्छे से है वो याद कर पाए। आज का हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि वर्गीकरण में वर्गीकृत समूह को एक विशेष तरीके से लिखते हैं उसे क्या कहा जाता है, यानी कि जो वर्गीकरण है यानी टेक्सोनोमी के अंदर जो वर्गीकृत जो समूह होते हैं उसको एक विशेष क्रम के अंदर विशेष तरीके से लिखते हैं तो ये जो तरीका है वो कहलाता है हेरारकी, यानी कि जो टेक्सोनोमी जो कैटेगरी का है वो क्रम है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हेरारकी। हेरारकी का मतलब है कि या तो टेक्सोनोमी कैटेगरी को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में है वो लिखेंगे। लेकिन जो प्लांट और एनिमल की जो टेक्सोनोमी है वो अधिकतर है वो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में है लिखते हैं। यानी कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि सबसे पहले बड़े को लिखते हैं फिर उससे छोटे फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। जैसे कि अगर हम बोले प्लांट टेक्सोनोमी के बारे में तो सबसे पहले हमारे पास आ गया किंगडम, फिर डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स और स्पीसीज।
इसी प्रकार है वो। अगर एनिमल का अगर हम बोले तो वहाँ पर आ जाएगा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स और स्पीसीज। जो इस टाइप से है वो हम हैं वो हायरार्की जो क्रम है वो लिखा जाता है। तो आगे की जो क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।